हाँ, मुहर्रम शरीफ का महीना निकला, लोगों ने 15-15 दिन लंगर किए। एक ने मुझे बुलाया फाता के लिए और बड़ी हंस के कहने लगा, हुजूर 15 दिन हो गए आपकी दुआओं से भी आग नहीं बुझी है चूल्हे की। जैसे ही उठ के गया पड़ोसी आ गया, कहा एक बार इसकी माँ से भी तो पूछ लो, ये 15 दिन से लंगर कर रहा है, इसकी माँ इससे राजी है कि नहीं। माँ ने पता क्या बताया, उसने कहा ये जमाने को खाना खिलाते मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम्हें नहीं दिया? कहा खिलाता है मुझे। कहा तुम नाराज क्यों? उसने कहा 5 साल हो गए ये मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया है। 15 दिन नहीं, बहनों से मुंह मोड़ के 15 साल भी लंगर करोगे अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुसैन कहेंगे मुझे तो ज़ैनब प्यारी थी, तुझे अपनी ज़ैनब कितनी प्यारी थी? मुझे मेरी ज़ैनब प्यारी है, तुझे अपनी ज़ैनब प्यारी क्यों नहीं? इसलिए खुदा के वास्ते लंगर बाद में करें, अपनों को पहले राजी करें। इससे क्या फायदा, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले जाए और अपनों को तेरे दरवाजे का एक दाना देखना नसीब ना हो। फरमाया गया भीख देने से भी पहले फरमाया गया पहले अपने घर वालों को देखो, उसके बाद पड़ोसियों को देखो, फिर दूर वाले को देखो। तो पूरे गांव को नोत नोत के थक गया और अपने सगे के दरवाजे पे न जा सका। सगों की कदर करो। अक्सर ऐसा होता शादी ब्याह के बाद जवान बदल जाते, सिर्फ एक ख्याल बदल देता, हम 2 अलग रहेंगे तो 4 रोटियों में काम चल जाएगा। पूरे घर के लिए 18 रोटी बनानी पड़ रही है। लेकिन अंधे तुझे नहीं पता, जो तेरे घर में रिस्क आ रहा है ये तेरे 2 के नसीब से नहीं 18 के नसीब से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूँ और ये मेरे भाई लोग हैं ये बिल्कुल नहीं कमाते, हुजूर मेरी कमाई उड़ा देते। तो हुजूर ने फरमाया आज के बाद कभी अपने भाई को न टोकना, तू ये नहीं जानता अल्लाह तुझे जो ये दौलत दे रहा है ना तेरे इन्हीं भाइयों के नसीब से दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर तुम अकेले कमा रहे हो तो कभी ये सोच के कभी हाथ न खींचना कि ये मेरा खा रहे हैं, बल्कि ये सोच के मेहनत करना मेरे तो 2 रोटियों वाला था, अल्लाह मेरे हिस्से में 4 दे देता, 6 दे देता, वो 100 रोटियां क्यों दे रहा है? ये तेरे नसीब से नहीं तेरे घर वालों के नसीब से मिल रही है। कभी ये सोच के माँ बाप से अलग ना हो, क्या अलग होंगे तो बैंक बैलेंस होगा, अगर हो भी गया तो कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो ये दौलत किस काम की? रुलाएगी यही दौलत। कल जब तू फॉर्च्यूनर में बैठ के, मर्सिडीज में बैठ के चलेगा ना तो उस दिन सोचेगा काश आज कंधे पे बैठाने वाला बाप होता, आज साइकिल पे खींचने वाला बाप होता। अल्लाह की कसम तू पराडों में बैठ करके 36,000 किलोमीटर सफर करा, मजा नहीं आएगा। बाप को 10 मिनट के लिए गाड़ी में बैठा, शहर की 4 गलियां घुमा दे, अल्लाह तुझे जमाने भर के सैर और तफरीह का सुकून घर में अता फरमा दे। क्यों नहीं सोचते हम ऐसा? क्यों गलत सोचते हैं? किसी की भी बेटी आके हमें पढ़ा देती है, क्या है जी मैं पूरे परिवार का काम नहीं कर सकती, मुझे अकेला रहना है। तूने भी दामन झाड़ा, मां से अलग हो गया। खुदा के वास्ते माँ बाप न छोड़ना, कामयाब रहना चाहते हो तो माँ बाप न छोड़ना। दावे के साथ कह रहा हूं माँ बाप छोड़ दिए, बगदाद क्या है, मदीना शरीफ गुंबद खजरा पे चले जाना। अगर माँ बाप छोड़ रखे तो हुजूर भी कुछ नहीं देंगे, ये याद रखना, हुजूर भी कुछ नहीं देंगे। अगर चाहते हो घर बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहे, माँ बाप को राजी रखना, माँ बाप को राजी रखना। बीवी आए 2 बातों में उससे बात खत्म कर लो। देख कल तक ये सिर्फ मेरे माँ बाप थे, आज से तेरे भी माँ बाप है, तेरे भी माँ बाप है। मुझसे लड़ लेना लेकिन मेरे माँ बाप को शिकायत का मौका न देना। और माँ बाप को भी बैठा के कहना अब्बा कल तक तुम्हारे घर में 3 बेटी थी, एक चौथी बेटी और आ गई है। जैसे तुम अपनी बेटियों की गलती देख के पर्दा डालते थे, आज के बाद अगर चौथी बेटी से गलती हो जाए तो इस पे भी पर्दा डाल देना। इसकी गलती का तमाशा ना बनाना, इसकी कमी पे ये मत कहना तेरे बाप ने क्या सिखा के भेजा, इसे भी बेटी समझ के माफ कर देना। दोनों को ये सबक पढ़ाना है। और न माँ के कहने में आके बीवी पे जुल्म करना है, न बीवी के कहने में आके माँ पे जुल्म करना है। दोनों से ऐसे बात करनी है कि दोनों राजी रहे, दोनों के बीच की दीवार न बनना, अगर बन सको तो दोनों के बीच का पुल बन जाना, पुल बनना, दीवार न बनना, वरना घर टूटते हैं तो फिर जुड़ा नहीं करते। घरों की रौनकें चली जाती हैं। घर वही होते हैं जिसमें दीवारें नहीं होती।
जब दीवारें खिंच जाती है तो फिर घर घर नहीं रहते, वो फिर घरुए बन जाते हैं। समझ गए मेरी बात? और जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर जरूरत पड़े हुजूर का किरदार देखना, अपने नबी की जिंदगी देखना। हुजूर ने माँ की गोद से लेकर कब्र तक की सीरत दी है। किसी गोशे में हमें हुजूर ने भूखा प्यासा नहीं रखा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या है जो हुजूर ने नहीं दिया? तुझे जब सोने का तरीका हुजूर ने दिया है और मरने तक का हुजूर ने तुम्हें सलीका दिया है, तो फिर कमी क्या रह गई? कोई कमी नहीं है। अगर उलझने आ जाए, चार मशवरे वाले ना बैठाना, हुजूर की सीरत की किताब लेके बैठ जाना और ये देखना जिंदगी के इस मोड़ पे हुजूर ने कैसे जिंदगी गुजारी थी। कसम खुदा की 70 लोगों के मशवरे में वो मजा नहीं आएगा जो हुजूर की जिंदगी की एक लाइन तेरी जिंदगी बदल देगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही? हुजूर का किरदार अपनाएंगे जवानों? बोलो इंशाअल्लाह। और सच्ची यारी अगर करनी है तो हुजूर से करो। आज जलसा हुजूर के नाम का करके कह दो, दुनिया वालों हमने तुम्हारी ख्वाहिशों को ठोकर मार दी है, हुजूर की ख्वाहिश को जिंदा रखा है। मर के कब्र में पहुंचोगे, कसम खुदा की आज दूल्हा हो कल दूल्हा रहोगे, परसों दूल्हा रहोगे, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 बस जाना कब्र में ही है। आज उनसे यारी निभा के जाओ, मर के कब्र में पहुंचोगे, चेहरा कफन से बाद में खोला जाएगा, मदीने वाला तुम्हारी कब्र में पहले आ जाएगा। असल जिंदगी तो मरने के बाद है, तो ऐसी जिंदगी गुजारे। आज की इस महफिल में जितने लोग तशरीफ लाए, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने रात के 2 बजे तक बैठ के सुना, मुझे बताया ये गया था कि इस मोहल्ले के लोग 12 बजे भाग जाते हैं। मैं सलाम करता हूं, तुमने उन लोगों के जो जबानें उन्होंने मुझे बताई थी साबित कर दिया कि हुजूर वाले हैं। ये 2 नहीं 4 बजे तक भी बातें होगी तो नबी नबी करते रहे। अल्लाह सलामत रखे। अब कभी भी इधर आना होगा ना, सोचना नहीं पड़ेगा कि ये 12 वाले हैं कि 2 वाले। आंखें बंद करके आ जाएंगे कि जितने भी यहाँ रहते हैं सब हुजूर वाले हैं। और अपना तो मिजाज ही है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारी तो खुशियां भी हुजूर से शुरू होती हैं और हमारे गमों का इलाज भी हुजूर की ठोकरों में है। सब कुछ हुजूर की बारगाह में। आला हज़रत फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। हाँ, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए हैं, बस जो हुए अगला। नहीं भाई, अब 2 बज चुके, मुझे भी सफर करना है। हाँ, मैं थोड़ा आराम भी करना है मुझे। इंशाल्लाह कभी ऐसे वक्त से आएंगे कि जब यूपी में ही रहना होगा तो इंशाल्लाह 1.5 घंटा भी बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सुबह दिल्ली पहुंचना है मुझे, थोड़ा सोना भी है। बस फरमाया गया, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किरदार अपनाए हुजूर का, अखलाक अपनाए हुजूर का। बेटियों को वो बातें समझानी है जो मैंने कही है, बेटों को वो बातें समझानी है जो मैंने कही है, और नौजवानों बीवी को वो बात समझानी है जो मैंने कही है, माँ बाप को भी वो समझाना है जो मैंने कहा है। ये समझाइए, घरों को जन्नत बनाइए। कसम खुदा की, तावीज के लिए मजारों पे मारे ठोकरे खाते फिरते हो ना, कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। मुसीबत आना, माँ का दामन पकड़ के बैठ जाना, उस वक्त तक दामन न छोड़ना जब तक माँ हाथ न उठा दे। फिर देख 1000 तावीज एक तरफ, माँ की जबान का जुमला एक तरफ। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।